कही गई। अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन से नक्षत्र में जब श्राद्ध आप करते हैं तो उसका अपने आप में लाभ क्या है। संतान की प्राप्ति के लिए रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध किया जाए तो बांझ नारी का बांझपन खत्म हो जाता है। स्पष्ट इसमें वर्णन है। 3 नंबर का श्लोक है और अध्याय नंबर है 20 वायु पुराण का। तो इसमें 3 नंबर के श्लोक में कहा अपत्य कामो रोहिण्याम स्वमनोजस्पना भवित। रोहिणी नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जावे तो घर में संतान की वृद्धि होती है। जिस नारी को संतान नहीं है उसे संतान मिलती है। मृगशिरा में श्राद्ध किया जाए तो कहते हैं कि तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से, आद्रा नक्षत्र में भी श्राद्ध करने से घर के लोगों का स्वभाव दयालुता का बनता है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति क्षेत्राधिकारी पुत्रवान होता है। तो एक नक्षत्र, मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपनी जाति बिरादरी समाज में और मृत्यु लोक में वो श्रेष्ठ होता है। फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति कहते हैं इसमें नारियों का सौभाग्य मांग का सिंदूर बढ़ता है, पति की उम्र बढ़ती है। यदि उस दिन फाल्गुनी नक्षत्र पड़ा है और आपके घर में श्राद्ध हुआ है, इससे पति का आयुष बढ़ता है। मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा यदि कोई बीमार व्यक्ति है, दवाई लग नहीं रही है, तो पंडित जी लोगों को पूछ लेना कि श्राद्ध में जिस दिन फाल्गुनी नक्षत्र पड़े उस दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके और उस बीमार व्यक्ति के प्रति यदि उसको भोजन कराया जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक उसको जिमाया जाए उस व्यक्ति के निमित्त, तो दवाई उसको असर कर जाएगी। फाल्गुनी नक्षत्र का इतना प्रभाव है कि रोगी ठीक हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा। यह प्रभाव फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध होने का प्रभाव है। मैं बड़ा हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, देखिए जिनको संतान नहीं है उनको इतनी तकलीफ नहीं है कि हमें संतान क्यों नहीं है, वो जी लेंगे। औलाद नहीं है लेकिन जी तो तब लें जब ये परिवार के लोग जी लेने दें, तब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जी लेने दें तब। जिस नारी को औलाद नहीं है, संतान नहीं है, वो बड़ा अपमान झेलती है। लोग कहते हैं तेरा क्या मुंह देखने का धर्म है, तो निपुत्री है, तेरे औलाद नहीं है। लेकिन भागवत में लिखा है कि जिसको संतान नहीं है वो निपुत्री नहीं, जिनकी औलाद जुआरी और शराबी बन गई है, लुच्चा खोरी बन गई है, सबसे बड़े निपुत्री तो वो हैं। गोकर्ण के उपाख्यान में, भागवत में, धुंधकारी और गोकर्ण के प्रसंग में, जिनको संतान नहीं है वो निपुत्री नहीं है। निपुत्री वो हैं जिनकी औलाद दुष्कर्मी निकल गई है, चरित्रहीन निकल गई है, व्यभिचारी निकल गई है। उन माता पिता को निपुत्री कहा गया है। यहाँ ग्रंथ ये कह रहा है कि जिस नारी को औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो श्राद्धों में रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए, पंडित जनों से, गुरुजनों से दिखवा लेना पंचांग, वो बता देंगे कि रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रहा है। और जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन ब्राह्मण को बुलाइए और उसको जिमाइए, श्राद्ध कीजिए, उसे दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों जोड़े से मिल जाएं, दोनों को बुला लीजिएगा और श्राद्ध की रोहिणी जो पड़ी है रात्रि में कीर्तन कीजिए, भगवान गोविंद को वंदन प्रणाम कीजिए, तो घर में अद्भुत संतान का जन्म होगा। ऐसा ग्रंथ बोलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। एक नक्षत्र की बात बड़े विस्तार पूर्वक कही गई है। पुक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति, पुक नक्षत्र बड़े, मैं कहूँगा जिनके बच्चे भटक गए, रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं, पुक नक्षत्र में पड़ने वाले श्राद्ध को कीजिए। अश्लेषा में पितरों की अर्चना करने वाला व्यक्ति वीर पुत्र को प्राप्त होता है, उसका पुत्र वीर होता है, योद्धा होता है। मघा नक्षत्र की बात हमने आपको बताई थी। जो व्यक्ति उत्तरा नक्षत्र में श्राद्ध करता है उसकी संतान समाज का कल्याण करने वाली होती है। फिर लगा हस्त नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला व्यक्ति सज्जनों में प्रमुख होता है, साधु स्वभाव वाला होता है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध यदि हुआ है तो वह लोग जीवन में स्वरूपवान होते हैं, पूरी दुनिया उनकी अपनी होती है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति भी
हर प्रकार की वस्तुओं से लाभान्वित होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए 2 नक्षत्र विशेष हैं, एक है रोहिणी और दूसरा है विशाखा नक्षत्र। दोनों को लिख लें। जो व्यक्ति अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करता है वह राज्य का विस्तार करता है, अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करता है, पिताजी से जो मिला है उस संपत्ति को कई गुना बढ़ा देता है। सर्वदा ज्येष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ आधिपत्य को प्राप्त, एक बहुत बड़े अधिकारीय पद को प्राप्त होता है। आरोग्य की कामना करने वाले व्यक्ति मूल नक्षत्र में पड़ने वाले श्राद्ध को जरूर करें। जब श्राद्ध मूल नक्षत्र में पड़ता है ऐसे लोग असाध्य बीमारियों में नहीं फंसते। लकवा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और तमाम तरह की ऐसी जानलेवा बीमारी हैं, मूल नक्षत्र में श्राद्ध पड़ता है। जब मूल पड़े तो उस समय ब्राह्मण को जमाया जाए पितृपक्ष में, तो जीवन में असाध्य बीमारियां नहीं रहेंगी। इतना बड़ा प्रभाव है। एक एक वाक्य बड़ा सुनने के लायक, आनंद देने वाला है। राजभाग्य ही धनिष्ठासु प्राप्नुया विपुलम धनम। कहा जाता है उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ इन नक्षत्रों में यदि श्राद्ध किया जाए तो कहते हैं कि ये भी राजा को लगता है, इससे राजा के राज्य का विस्तार होता है और वो शोक रहित होता है। कहते हैं कि श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने पर व्यक्ति सभी लोकों में अत्युत्तम गति को प्राप्त है। देखो श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध पड़े, आप सुन नहीं रहे हैं, श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध ब्राह्मण को जिमाया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु पर उसे इतना भी कष्ट नहीं होगा जितना पाँव में कांटा लगे। ये तो प्राण निकले तो इतना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं। ये बात लिखने के लायक है। श्राद्ध में यदि श्रवण नक्षत्र पड़ जाए और आपके घर में कोई वृद्ध है, कोई मरासू रखा है, प्राण जा नहीं रहे, तो उनके निमित्त श्रवण नक्षत्र में यदि ब्राह्मण को जिमाया जावे तो उनको प्राण छोड़ने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाने की इतनी बड़ी महिमा है भैया, बहुत बड़ी महिमा है। तो सभी नक्षत्रों के बारे में, अश्वनी नक्षत्र में भी श्राद्ध करने वाला व्यक्ति, भरणी में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में कहा गया है कि जिनकी कुंडली में उम्र कम है, तो ये 2 नक्षत्र बताए जा रहे हैं, अश्वनी और भरणी। इन 2 नक्षत्रों में ब्राह्मणों को जमाया जाए, 2 नक्षत्र में श्राद्ध पड़ा हो तो इससे उनका आयुष्य बढ़ जाएगा, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। इस प्रकार से श्राद्ध की प्रशंसा की गई। कृष्णाम तुले वेच कृष्णाम लब्धा च प्रशंसतम। श्राद्ध हमारे जीवन को बदल देते हैं, श्राद्ध बहुत आनंद कर देते हैं, बहुत बढ़िया कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है, मानो तो भगवान है, नहीं तो फिर मंदिर में भी पत्थर की प्रतिमा है। ये सब चीज मानने के ऊपर है। मैंने इतनी देर तक आपको जो सुनाया वो 7 सम्मित था। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसका आप दर्शन कर लीजिए। संस्कृत का ग्रंथ है, अद्भुत है। इसका नाम है वायु पुराण। आज हमने आपको वायु पुराण से सुनाया है, कल आपको गरुण पुराण से